अच्छा जी, तो पिछले सेशंस में हमने जो किया उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम एक अपना मास्टर फ़ाइल बनाएँगे। उस मास्टर फ़ाइल में हमारा पूरा डेटा होगा, हम वो चैटजीपीटी को देंगे। उसके साथ-साथ मैंने आपको एक गाइडलाइंस का एक डॉक्यूमेंट दिया जो आपने उसी प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, उसी प्रोजेक्ट में ये रिज़्यूमे राइटिंग का हमारा प्रोजेक्ट है और जो हमने ड्राफ्ट की थी कल वो इस चैट में की थी और सोर्सेज़ में हमने ये गाइडलाइंस और वो मास्टर फ़ाइल डाल दी थी। तीसरी चीज़ फिर ये थी कि हम लिंक्डइन पे गए, वहाँ पे हमने एक जॉब ढूंढी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिया और फिर मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड किया था। अब यहाँ तक जो ये स्टेप्स हैं ना, ये रिज्यूमे राइटिंग, गाइडलाइंस और मास्टर फाइल और चैट जीपीटी को देना एज अ प्रोजेक्ट, ये एक बार का काम है, ये बार बार नहीं होगा। रिपीटेड काम आपका ये होगा कि जब भी कोई जॉब आपको नज़र आएगी आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन लेंगे और मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके इसको इस चैट को दे देंगे, ये आपके लिए ड्राफ्ट कर देगा सारे पैराग्राफ्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें तो जो चैट जीपीटी ने हमें पैराग्राफ्स बना के दिए हैं, हम चैट जीपीटी को ही कह दें कि यार ये जो आपने सीवी बनाई है इसी को मुझे एक पीडीएफ फॉर्मेट में दे दो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बट हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि चैट जीपीटी फॉर्मेटिंग में इतना स्ट्रांग नहीं है। बट जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस मास्टर क्लास मैंने उसको बता दिया है कि बना दो एक सीवी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये सीवी इसने बना दी है। अब इसमें देखें जो डिटेल और जो चीज़ें चैट जीपीटी ने हमें चैट में दी हैं वो उसने सारी यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। दूसरा, इसकी फॉर्मेटिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगती। नाम बीच में लिखा हुआ है, सेंटेंस पर यहाँ स्टार्ट से शुरू हो रहा है, कोई प्रॉपर डिविजन्स नहीं है पैराग्राफ में, कोई डिवाइडर्स नहीं है। इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे तो सर्टिफिकेशंस का हेडिंग यहाँ दिया हुआ है, बट सर्टिफिकेशंस फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, तो ये सर्टिफिकेशंस पूरा नीचे होना चाहिए था। प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे तो इसने बहुत छोटा कर दिया है। प्रोजेक्ट्स में आप यहाँ पे देखेंगे ना, प्रोजेक्ट्स ने इसने हमें क्या क्या दिया था, प्रोजेक्ट में इसने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, बट जब चैट जीपीटी ने रेज्यूमे बनाई है तो फिर उसको कम कर दिया है। तो जब भी मैं रेज्यूमे बनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि राइटिंग वाला काम चैट जीपीटी करके मुझे दे दे, ड्राफ्टिंग वाला काम, फॉर्मेटिंग वाला काम मैं खुद देखूँ, क्योंकि फॉर्मेटिंग सीवी में बहुत ज़रूरी होती है। लाइंस में इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, कोई लीक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ग्रिड लाइंस होने चाहिए जिससे बाहर डेटा ना जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैनवा। अब कैनवा एक टूल है, जिनको नहीं पता, इससे हम प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, इससे हम सीवीज भी बना सकते हैं, पोस्टर्स, बैनर्स, सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बट सीवी के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है और उसमें ये होता है कि हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कैनवा फ्री भी है और पेड भी है। तो आप जब कैनवा पे आएंगे, अपने किसी भी ईमेल से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट्स में आएंगे और टेम्पलेट्स में आप सर्च करेंगे रेज्यूमे। अब आपके पास बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी प्रॉपर ऑफिस, प्रॉपर कंपनी में अप्लाई करने वाले होंगे, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनको नहीं चाहिए। उनको ये देखें, इस तरह की सीवी नहीं चाहिए, ये इस तरह की सीवी उनको नहीं चाहिए, ऐसी सीवियाँ नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल प्लेन, जितनी सिंपल हो सके, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल ये, अब ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है। इसके अलावा आप जब इस तरह के टेम्पलेट पर टैप करेंगे तो नीचे आपको मोर लाइक दिस सिमिलर पैटर्न्स नज़र आ जाएंगी। तो इसमें से आप कोई भी फ्री या पेड चूज़ कर सकते हैं। आप अगर फ्री में आपको कोई पसंद नहीं आता और आपको कोई टेम्पलेट पसंद आ जाता है जो कि पेड वर्जन में है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 30 मंथ्स का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो आप अपने डेबिट कार्ड वगैरह का नंबर दे दें, फ्री ट्रायल ले लें और फिर उसी टाइम वो फ्री ट्रायल कैंसिल कर दें। 30 दिन तक आप कैनवा प्रो फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना, तो जिस तरह ये कुछ लोग होते हैं ना, ये नेटफ्लिक्स की स्क्रीन्स बेचते हैं, अमेज़ॉन की स्क्रीन्स बेचते हैं, मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो ये चैट जीपीटी, कैनवा, ये चीज़ें भी बेचता है। तो महीने का मेरे ख्याल से कोई 150 का, मैंने जो ये प्रो लिया हुआ है मैंने उसके दिए थे कोई 1500 रुपये और उसने मुझे 1 साल का एक्सेस दिया है। तो इस तरह जिन लोगों के काम आती है ये चीज़, तो अगर आप महीने के लिए भी ले लें 200-300 रुपये, इसके लिए कुछ भी नहीं है। एनी हाउ, मैंने जो है एक टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं और स्टार्ट कंटेंट, जो टेम्पलेट मुझे पसंद आ जाता है उसको मैं स्टार कर लेता हूँ। तो मुझे ये वाइट एंड ब्लैक मॉडर्न न्यू ग्रेजुएट प्रोफेशनल रिज्यूमे ये पसंद आ गया है, तो हम इस पे आज सीवी बनाएंगे। ये खुल गया हमारे पास। जैसे ही आप कैनवा में ये खोलेंगे, आप कंट्रोल दबा के थोड़ा जूम इन करेंगे माउस से, आपको ये ग्रिड लाइंस एक तो ज़रूर होनी चाहिए आपके कैनवा में। अगर ये नहीं है तो आप फाइल में जाएंगे, आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ ऐड गाइड्स पे जाएंगे, शो रूलर्स एंड गाइड्स, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। तो हम ये करेंगे कि जैसे ही हम ये टेम्पलेट पे काम स्टार्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक गाइड डाल लेंगे कि यहाँ इस ग्रिड लाइन से हमें पीछे नहीं जाना, और एक और यहाँ से ड्रैग करेंगे कि इस ग्रिड लाइन से हमें ज़्यादा राइट पे नहीं जाना, इस लिमिट के अंदर रहकर हमने काम करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया।
इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे है डुप्लीकेट पेज। हम डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करेंगे और ये मैं डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको मैं इजीली एडिट कर सकूँ। इससे अगर मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, कुछ भी करना है तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट पड़ा हुआ होगा ताकि मैं इसमें जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऑल्ट टैब से हम टैब स्विच कर सकते हैं, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब। ठीक है, तो आगे पीछे आप ऑल्ट टैब दबा के आ सकते हैं। अब आप ऑल्ट टैब दबाएँ, चैट जीपीटी पे आएँ, उसने आपके लिए काफ़ी जो है चीज़ें बनाई हुई हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से पहले प्रोफेशनल समरी, इसको थोड़ा सा प्रूफ रीड भी कर लें। मैंने इसको प्रूफ रीड कर लिया हुआ है, तो मुझे ये 2 सेंटेंसेस नहीं पसंद, तो ये मैं ऐड नहीं कर रहा इसमें। ये 2 पैराग्राफ्स मुझे पसंद है, तो ये मैं अपनी सीवी में ऐड करूँगा। अब चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एक कॉपी है तो इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला एरिया डिलीट कर लेता हूँ और ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का जो एरिया सारा सेलेक्ट करता हूँ और उसको नीचे ड्रैग करता हूँ। मेक श्योर करता हूँ कि सेंटर अलाइंड हो। ये लाइन आ रही है ना बीच में, सेंटर अलाइंड है। अब यहाँ पे मैं अपनी समरी को इजीली अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी, इस पैराग्राफ पे मैंने डबल टैप किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल वी, हमारा समरी का पैराग्राफ आ गया। अब ये मैं चाहता हूँ कि एक ही पैराग्राफ हो। ये देखें, ये यहाँ पे सेपरेशन आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे एरो से लेफ़्ट जाता हूँ और इसको मैं एक ही पैराग्राफ बना देता हूँ। समरी मेरी हो गई। समरी नहीं, मैंने प्रोफेशनल समरी लिखनी है। यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, प्रोफेशनल समरी आ गई। ठीक है, यहाँ पे है नाम, ने इसने नाम अपना कॉपी करते हैं, यहाँ पे अपना नाम डाल देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नाम आ गया। इसने दिया है ACC एफिलिएट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये मुझे नहीं पसंद। मैं लिखना चाहता हूँ ACC एफिलिएट, और फिर मैं लिखना चाहता हूँ सॉकपा, और फिर मैं लिखना चाहता हूँ ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स ग्रेजुएट। इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, साइज़, बिकॉज़ ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी ऊपर कर लेता हूँ और साथ में ये सारा एरिया भी इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिटी में डाल देता हूँ कि एनी सिटी, रियाद, रियाद कैसे। फिर ईमेल में अपना ईमेल में आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका प्रोफेशनल ईमेल हो। ये नहीं कि मैं लिखूँ कि हैसमरशit292934@gmail.com, ये बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आप मेक श्योर करें कि अपना जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल सा ईमेल ड्राफ्ट करें अपने लिए, @gmail.com। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं लिखता हूँ लिंक्डइन। अब ये मैं लिंक्डइन क्यों लिख रहा हूँ, इसका हम ये करेंगे कि इसमें हम लिंक ऐड करेंगे। इसमें हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ऐड करेंगे, तो जब भी ये सीवी किसी बंदे के पास जाएगी, वो जब इसको खोलेगा तो वो ये एक क्लिकेबल लिंक होगा। लिंक्डइन पर जब वो टैप करेगा तो वो सीधा मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जा सकता है और वहाँ पे ये सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकता है कि क्या इसने ये सारी सर्टिफिकेशंस की हैं। वहाँ पे जाके नीचे जब सर्टिफिकेशन में जाएगा और मैंने सर्टिफिकेशंस अपलोड की हुई होंगी, उसका लिंक दिया होगा, तो सारी सर्टिफिकेशंस को वेरीफाई भी कर सकता है, मेरे ACCA रिजल्ट्स भी देख सकता है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के भी कुछ पोस्ट डाले हुए हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट भी देख सकता है। हर चीज़ वो लिंक्डइन से वेरीफाई कर लेगा और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल अगर प्रेजेंटेबल हो तो एक और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो प्रोफेशनल समरी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मेन जो हमारे हेडर्स थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आती है प्रोफेशनल समरी। तो ये प्रोफेशनल समरी हम यही कॉपी कर लेते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। अब पहले नीचे ले गए, अब ऊपर ले आते हैं। ये वाला सेक्शन मैं डिलीट कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसका। प्रोफेशनल समरी में मैं ACC नहीं, सॉरी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात हो रही है बॉस। हाँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, ये देखें, ये अलग टेक्स्ट बॉक्स है और ये अलग टेक्स्ट बॉक्स है बुलेट पॉइंट्स का। तो मैं ये बुलेट पॉइंट्स लेता हूँ और बुलेट पॉइंट्स को मैं उन बुलेट पॉइंट्स के ही टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। डबल क्लिक करके सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल वी, इधर एक एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट क्रिएट हो गया, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं KPMG वगैरह ये सब लिख सकूँ। यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट। मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मैं यहाँ लिख लेता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एसोसिएट। और फिर अरमा स्पोर्ट्स कंपनी, सऊदी अरेबिया। इसी को मैं इसी टेक्स्ट में मैं एंटर दबाता हूँ तो वो नीचे आएगा, कंट्रोल वी। यहाँ पे ये लिस्टेड एंटिटी मैं हटा देता हूँ। जो यहाँ पे है उनको पता होगा कि ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों को सेलेक्ट करते,
थोड़ा सा इन दोनों को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इस डेट को थोड़ा सा इन हमारे हेडर्स के साथ अलाइन कर देते हैं। अब इसको मैंने ज्वाइन किया था कंपनी को दिसंबर 2025 में और टिल प्रेजेंट मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक पैराग्राफ बन गया। अब इसके बाद उसने KPMG का भी एक पैराग्राफ बनाया, तो मैं यही पैराग्राफ यहाँ से लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, दोबारा पेस्ट हो गया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आया, यहाँ पे मैंने लिखा ऑडिट एग्जीक्यूटिव मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा KPMG तासीर हादी एंड को इस्लामाबाद। यहाँ पे मैं रियाद लिख लेता हूँ, सिटी बेहतर है, रियाद। ठीक है, अब इसका जो KPMG के लिए इसने जो पैराग्राफ्स बनाए हैं वो ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हाँ। और ये एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कब से कब तक काम किया, मैंने मई 2024 में ज्वाइन किया था और जून 2025 तक मैं वहाँ पे था। ये मेरा पहला पेज रेडी हो गया CV का। इसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज़, की इंगेजमेंट्स। हाँ, मुझे की इंगेजमेंट्स भी इसमें ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ ताकि ये डेटा इंटैक्ट रहे अगर मुझे चाहिए हुआ। और ये सारी चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ, ये उड़ा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन मैं यहाँ ऊपर लाता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं अपने की इंगेजमेंट्स मेंशन कर दूँगा। ठीक है, की इंगेजमेंट्स, कॉपी, ऑल टैब, की इंगेजमेंट्स आ गई। की इंगेजमेंट्स में मैंने Ctrl+C Ctrl+V, एक्स्ट्रा टैब हटा दिया, ये वाला हेडिंग हटा दिया, ये डेट हटा दी और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। मैंने ये की इंगेजमेंट्स पे काम किया हुआ है। उसके बाद आते हैं स्किल्स पे। स्किल्स के लिए मैं ये उठा लेता हूँ मैं सारा, बट इसके लिए मुझे ज़रा बुलेट पॉइंट्स वाला फॉर्मेट चाहिए था, बट हम खुद बना लेते हैं। चलें, ये दो हटा लें। टेक्स्ट बॉक्स, ये एक टेक्स्ट बॉक्स को रहने दें, एक टेक्स्ट बॉक्स को रहने दें। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस और अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये वाले स्किल्स पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका बन जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस वाले हेडिंग को मैं बोल्ड कर लूँगा और अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वाले को भी मैं बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर इसी को मैं Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसकी ज़रा हाँ मैच हो रहा है ना, हाँ, अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। फिर ये जो बाकी के दो स्किल्स हैं, टेक्निकल और अदर, इसको मैं Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ। अब ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये सब बोल्ड हो गया है, तो हम ये बुलेट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको अनबोल्ड कर देंगे Ctrl+B से, और ये एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट हटा के Ctrl+B से। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे F हटा देंगे। अब मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 1, यहाँ पे ज़रा डेटा ज़्यादा आ रहा है, इसको ज़रा हम ऐसे करते हैं, पिवट टेबल्स, पावर पिवट हम हटा देते हैं, या VBA हम हटा देते हैं। VBA का इतना कोई करियर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पावर पिवट भी हम हटा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन में आए, ज़्यादा लाइन्स ये कंज्यूम ना करे ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी हो, तो मैं ये सब हटा देता हूँ बस। एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1 2 3। अब इसमें भी डबल लाइन्स आ रही हैं, मैं सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख लेता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में P&L भी आ गया ना बॉस, P&L अलग लिखने की क्या ज़रूरत है। और इसमें मैं ये हटा देता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो अदर्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं बड़ा जो है कंसिस्टेंट आदमी हूँ, तो कंसिस्टेंसी मेरी एक जो है वो बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी स्किल है। और टीम वर्क, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दोनों की अलाइनमेंट सेम हो जाए, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ़ स्किल्स आए हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसको इस साइड पे कर लेते हैं, या थोड़ा हाँ सेंटर लाइन कर देते हैं इसको। ये हमारा स्किल्स का सेक्शन आ गया। नेक्स्ट सेक्शन बताएं बॉस। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन तो रह गई, बट एजुकेशन इसने बहुत कम बताई हुई है। मतलब BSc ऑनर्स में भी इसको थोड़ी डिटेल देनी चाहिए और ACCA में भी इसको थोड़ी डिटेल देनी चाहिए। तो ये इससे मैं बात करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि ज़रा डिटेल दो इसके बारे में। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि यू हैव ड्राफ्टेड अ वेरी कंसाइज एजुकेशन पैराग्राफ, कैन यू ऐड सम डिटेल टू द ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स डिग्री एंड ACCA क्वालिफिकेशन प्लीज़। कर देगा अब, ये बात मानता है ये। तो हाँ,
अब इसने बहुत ज़्यादा कर दी, बट चलो ये भी ठीक है। एजुकेशन में स्पेस है हमारे पास, एजुकेशन में स्पेस है, और एजुकेशन के बाद कौन सा पैराग्राफ था? सर्टिफिकेशंस। तो इसमें अगर हम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले सर्टिफिकेशंस करते हैं ना, देखते हैं हमारे पास कितनी जगह बचती है, उस हिसाब से हम ये हम सर्टिफिकेशंस यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट हटा देते हैं, इसको कंट्रोल बी दबा के वो कर देते हैं अनबोल्ड, और यहाँ के कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसको मैं यहाँ तक ला सकता हूँ, ज़्यादा नीचे इसको हम नहीं लाएंगे ताकि फॉर्मेटिंग इंटैक्ट रहे, तो यहाँ तक मैं ला सकता हूँ। ये जगह मेरे पास बची हुई, तो अब इस जगह में मैं अपने एजुकेशन को फिल इन कर सकता हूँ। एजुकेशन जो है किधर गई मेरी, अच्छा हाँ, बीएससी अकाउंटिंग ऑनर सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे, फिर हम लिख लेंगे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, इसी टेक्स्ट बॉक्स में एंटर दबाएंगे और ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी एंटर करेंगे और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को नीचे ले आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। फिर हम कंप्लीटेड रिसर्च एनालिसिस दादा डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी है, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। चलें एक और भी डाल देते हैं, अब इतना हो ही गया है तो ये ऐड कर देते हैं। इसी को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे ले आएंगे। हाँ परफेक्ट, लेंथ तो सही है। और ए सी सी ए डाल देते हैं इसमें, ए सी सी ए, ये बहुत लंबी कर दी है इसने, बट चलें इसको हम हटा देते हैं। ए सी सी ए अफिलिएट हूँ मैं, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं ना, इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लाइन में लिखा हुआ है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ भी हम 2 लाइन में लिख लें, तो हम एफिलिएट को नीचे कर देते हैं, ए सी सी ए अफिलिएट, और क्लियर्ड ऑल एग्ज़ाम्स, और ये 2 हम डाल देते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास जगह बचती है, हाँ बच रही है, तो हम ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल दिया। अब भी थोड़ी जगह बच रही है तो एक और भी डाल देते हैं, डेवलप एक्सपर्टीज़ अक्रॉस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, डेवलप्ड एक्सपर्टीज़ अक्रॉस, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह मैं खुद ही, डेवलप एक्सपर्टीज़ अक्रॉस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं असल में ये सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिसको बिल्कुल भी समझ ना आए तो वो इन चीज़ों से सीख सके। अगर आपको ये जगह बोरिंग लगती है तो आप वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्पेलिंग्स देखते हैं, स्पेलिंग्स ठीक करते हैं, और ऑडिट एंड अश्योरेंस, ऑडिट एंड अश्योरेंस। अश्योरेंस में यहाँ पे ए आ गया और यहाँ से ए चला गया। फाइनेंशियल को क्या लिखा है मैंने, माशाल्लाह, फाइनेंशियल, और यहाँ पे ए आ गया मैनेजमेंट। बाकी तो कोई इशू नहीं है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, हमारा एजुकेशन हो गया। ACCA मैंने शुरू किया था 2022 में किया था, 21 में किया था, और 2025 में ख़त्म कर लिया था। चलें, और इसकी भी हम सेम ही डेट डाल देते हैं, 2000, या हम इसको कहते हैं 2023 से 2026, क्योंकि मैंने 2026 में OBU दिया था। और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि इसके साथ ये हमारा जो हेडिंग है इसके साथ थोड़ा अलाइंड हो जाए, इस तरह। यस, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर CV, इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ग्रिड लाइंस हमारे सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए थे। ये हमारे पास एक बिल्कुल प्रॉपर CV निकल के आ गई है। अब ये हम करेंगे कि लिंक्डइन का इसमें लिंक ऐड करेंगे। गूगल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके लिंक्डइन पे आएंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल हमारा खुल गया। अरे यार, साइन इन वो मेरे दूसरे अकाउंट में खुला हुआ है शायद, लिंक्डइन। जी, हमारे पास लिंक्डइन खुल गया। मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ। प्रोफाइल में यहाँ पे ये पब्लिक प्रोफाइल URL है, इस URL को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, ऑल्ट टैब टैब, और यहाँ लिंक्डइन पे मैं आता हूँ। मैं ये जो लिंक्डइन लिखा हुआ है ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है लिंक। लिंक पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही पेस्ट कर देता हूँ इसको डन कर देता हूँ, और फिर डन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्लिकेबल लिंक आ गई। इसको जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और फिर कोई एम्प्लॉयर इसको देखेगा तो ये सीधा इस लिंक्डइन पे क्लिक करेगा और वो हमारे प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा।
ये हमारी CV रेडी हो गई है। इसके एक्सपोर्ट सेटिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।